हमने बोर्ड ऑफिस से पता किया तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। रोडीलाल मीणा ने 2018 और 2021 के आरएएस भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर गड़बड़ी का खुलासा किया। मीणा ने कहा, राजनीतिक दबाव में 40% सिलेक्शन हुए, सारे सबूत कोर्ट में पेश करेंगे। करौली हिंसा में 64 परिसंपत्तियों के नुकसान और 17 घायलों को आर्थिक सहायता स्वीकृत। गृह विभाग के निर्देश पर कलेक्टर ने स्वीकृति जारी की। राजगढ़ में मंदिर तोड़ने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। अधिवक्ता प्रकाश ठाकुरिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में पूरे मामले में न्यायिक जांच की मांग की गई है। अलवर में राजगढ़ में मंदिर पर बुलडोजर चलाए जाने के मामले में राज्य सरकार ने आरोपी अधिकारियों और नगरपालिका चेयरमैन को निलंबित कर दिया। नगरपालिका ने कार्रवाई करते हुए 86 लोगों के मकान और दुकान को बुलडोजर से तोड़ दिया था। इस दौरान मंदिरों की मूर्तियों को भी खंडित कर दिया गया और शिवालय में कटर मशीन भी चलाई गई थी। अलवर के राजगढ़ में मंदिर मामले में सांसद जसकौर मीणा ने दौसा में कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस राज में मंदिरों पर बुलडोजर चलाया गया है। प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे, इसकी जानकारी रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर दी। सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। केंद्र सरकार ने राजस्थान में 12वीं की परीक्षा में कांग्रेस पर सवाल पूछे जाने पर आपत्ति जताई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राजस्थान शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं में राजनीति विज्ञान के पेपर में कांग्रेस पार्टी से जुड़े सवाल आए थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी की 6 उपलब्धियों के बारे में पूछा गया था। ये प्रश्न सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाओं में राजनीतिक विज्ञान के विषय में कांग्रेस सरकार से जुड़े 6 प्रश्न पूछे जाने के मामले में पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस सरकार को एक बार फिर आड़े हाथों लिया। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि कांग्रेस अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए अब विद्यार्थियों के माध्यम से विचार कर रही है। मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा मांगी गई रिपोर्ट का जवाब कांग्रेस सरकार को देना भारी पड़ेगा। वहीं मंत्री देवनानी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने इस तरह के प्रश्न पत्र बनाने के लिए राजीव गांधी स्टडी सर्किल को हायर कर रखा है। सीकर में कांग्रेस का 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। प्रशिक्षण शिविर में जिले भर के कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता शामिल हो रहे हैं। शिविर के उद्घाटन सत्र में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज जो संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जड़ों में तेजाब डालने का काम केंद्र सरकार कर रही है। देश में भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता संवाद यात्रा मंगलवार को अजमेर संगठन विस्तार और चुनावी तैयारियों के लिए अजमेर पहुंची। यहां विधायक विनय मिश्रा ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया और जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर दौरे पर पहुंचे। यहां केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश पूरी तरह बैड गवर्नेंस की ओर बढ़ गया है। दौसा में महिला से गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि इस घटना के लिए गहलोत सरकार जिम्मेदार है। जयपुर के जगतपुरा से अपने पिहर दौसा गई महिला से गैंगरेप और हत्या के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को हिरासत में लिया है। बीजेपी की जांच टीम दौसा की निर्भया के ससुराल पहुंची। राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी, कन्हैया लाल ने पूरी घटना की जानकारी दी। वहीं बीजेपी की एक टीम निर्भया के पिहर गई है। बांदीकुई में कॉलेज स्टूडेंट अनमोल अरोड़ा का अपहरण हुए 36 घंटे से अधिक हो चुके हैं, लेकिन दौसा पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली हैं। चूरू के तारानगर में पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई। किसान तहसील कार्यालय के बाहर फसल बीमा क्लेम सहित मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर से बहाली की मांग को लेकर कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना जारी है। जयपुर के शहीद स्मारक पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने भी जमकर प्रदर्शन किया। सोमवार को सीएमआर में मुलाकात करने गए कोविड स्वास्थ्य सहायकों का प्रतिनिधिमंडल 2.5 घंटे के इंतजार के बाद बैरंग लौट आया। कोविड सहायकों को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री के ओएसडी उनकी समस्या का कोई हल निकालेंगे।
सीएमआर से मुलाकात के बाद कोविड सहायक वापस अनशन पर बैठ गए। कोविड सहायकों ने जिला मुख्यालय पर अलग अलग संगठनों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का फैसला किया। पिछले 26 दिनों से जयपुर के शहीद स्मारक पर कोविड-19 सहायकों का धरना प्रदर्शन जारी है। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का एक दल दौसा पहुंचा और दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सेवाएं एक्सटेंशन करने की मांग रखी और कहा कि सरकार जब यूटीबी बेस पर भर्तियां निकाल रही है तो फिर इन कोविड सहायकों को क्यों हटाया जा रहा है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा की गृह जिले में किए गए इस प्रदर्शन के दौरान कोविड स्वास्थ्य सहायकों में जबरदस्त आक्रोश देखा गया और उन्होंने दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जयपुर के शहीद स्मारक पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन 26वें दिन भी जारी रहा। स्वास्थ्य सहायकों ने मंगलवार शाम को कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। जन आक्रोश रैली का आयोजन मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के दरा रेंज कार्यालय तक किया गया। वन प्रेमियों ने अनोखे तरीके से रोष प्रकट किया। रेंज कार्यालय पर बैंड बजाकर प्रदर्शन किया। चूरू के तारानगर नगर पालिका में मंगलवार को भाजपा ने निर्माण कार्यों में बरती जा रही अनियमितताओं को लेकर विरोध जताकर प्रदर्शन किया। उदयपुर के कुराबड़ ग्राम पंचायत बीडीओ को बर्खास्त करने की मांग को लेकर आरएलपी ने मोर्चा खोल दिया। पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। दौसा जिले के करोड़ी गांव में एक कार में अचानक आग लग गई। जैसे ही कार में आग लगी तो कार सवार लोग जान बचाकर गाड़ी से कूद गए। आसपास के लोगों ने कार में लगी आग पर काबू पाने का प्रयास किया। दौसा में शादी के तीसरे दिन लापता हुए युवक का शव कुएं में मिलने से हड़कंप मच गया। इस मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। कोटा के करबला इलाके में 1.5 वर्षीय बालक का पानी की टंकी में शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए आईजी को परिवार पेश किया है। श्रीगंगानगर से रायसिंह नगर मिनी सचिवालय में विवाहिता के द्वारा आत्महत्या करने के मामले में ससुराल वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीहर पक्ष का धरना जारी है। बूंदी जिले के दहीखेड़ा थाना क्षेत्र में एक अधेड़ ने आत्महत्या से पहले अपने मोबाइल से राम राम बाय बाय का मैसेज किया और चलती ट्रेन से कूदकर जान दे दी। झालावाड़ जिले के सुनील थाना पुलिस ने पिछले दिनों घर में घुसकर बुजुर्ग महिला के साथ लूटपाट कर उसे घायल करने के मामले का खुलासा करते हुए वारदात के अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के टांटिया अस्पताल पर 19 जनवरी की रात हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 5000 के नामी बदमाश अक्षय डेलू और उसके एक साथी को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। कोटा के संजय नगर इलाके में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर एक तापिश नामक युवक की हत्या की वारदात का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दौसा में कॉलेज छात्र के अपहरण मामले में पुलिस के हाथ अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है, जिसे लेकर मंगलवार को बांदीकुई के व्यापारियों ने बाजार बंद कर आक्रोश जताया। भरतपुर जिले के कामा कस्बा में एक विवाहित महिला ने समुदाय विशेष के लोगों द्वारा बहला फुसलाकर ले जाकर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए नामजद मामला दर्ज कराया है। शाहपुरा कस्बे में दिन दहाड़े बाइक चोरी करने आए बदमाश को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जबकि एक अन्य बदमाश मौके से फरार होने में सफल हो गया। ग्रामीणों ने बदमाश की पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया। टोंक जिले के भीखापुरा गांव में आपसी कहासुनी के बाद एक पक्ष ने दूसरे के खेत में आग लगा दी। खेत से थ्रेसर मशीन निकालने के मामूली विवाद के बाद एक ही परिवार के 2 पक्षों में कहासुनी हुई थी। सीकर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई करते हुए बीएड कॉलेज संचालक को 18,000 की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के गेहूं गांव के पास एक सुनसान कमरे में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। धौलपुर के निहालगंज थाना इलाके में गडरपुरा मोहल्ला स्थित राजराजेश्वरी मां जगदम्बा मंदिर और बूढ़ी माता मंदिर को बीती रात को अज्ञात चोरों ने निशाना बना लिया। नागौर के गुडला गांव की सरहद में युवक युवती ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों ने एक ही फंदे पर आत्महत्या की पुलिस जांच कर रही है। करौली में आपसी रंजिश में एक युवक पर फायरिंग करने के 2 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों से एक अवैध पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 6 कारतूस बरामद किए गए हैं। जोधपुर शहर के हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध शराब बरामद की है। जालोर कोतवाली पुलिस ने नकबजनी की वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 3,32,000 रुपये भी बरामद किए गए।
राजसमंद सेशन कोर्ट ने पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 5,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया। सवाई माधोपुर में जिला मुख्यालय में बाइक सवार 3 बदमाश पोस्ट ऑफिस के कार्मिक के साथ मारपीट कर पिस्टल की नोक पर 20 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। दौसा के कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से किसान मेले का आयोजन किया गया। इस किसान मेले में बीजेपी सांसद जसकौर मीणा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में जैविक और प्राकृतिक खेती को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। इस दौरान किसान मेले में जैविक खेती करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया। करौली में राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार और आमजन में जागरूकता लाने के लिए छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली। झुंझुनू के बुहाना थाना इलाके में घरेलू परिस्थितियों से तंग आकर एक 40 साल की महिला ने पानी की टंकी से कूदकर जान दे दी। प्रतापगढ़ शहर के अवलेश्वर महादेव टोल इंटरप्राइजेस पर एक युवक के द्वारा टोल पर कर्मचारियों के साथ अभद्रता और मारपीट के मामले में टोल मैनेजर ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। टोल बूथ पर हुए हंगामे का पूरा मामला टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं एसपी ने मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई का टोल बूथ संचालक को आश्वासन दिया। चूरू के पूनिया कॉलोनी में बदमाशों ने रिटायर्ड कैप्टन के मकान पर लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर डाला। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अजमेर के कृष्णगंज थाना इलाके के एक कमरे में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा के संजय नगर इलाके में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। वारदात में करने युवक के भी चाकू लगाए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा में पुलिस ने व्यापारी से फर्जी उप जिला कलेक्टर बनकर 54,000 रुपए की ठगी के मामले में 4 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ओम प्रकाश मुरली शाहबाद जिला बारा का निवासी है। भरतपुर में एक विवाहिता ने अपने पीहर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका ने सुसाइड नोट में अपने पति को बेकसूर बताते हुए ननद, जेठ और बाकी घरवालों को आत्महत्या का जिम्मेदार बताया। कोटा में एमबीएस अस्पताल में हुई चोरी की सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि बदमाश नाबालिग बच्चों को हथियार बनाकर अस्पताल में चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।